8 प्रकृति ही भगवान की शक्तियां इस जगत में आई थी। इन 8 प्रकृति से सारा संसार बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये अष्ट प्रकृति से ही सारा संसार चलता है। आपका जो ये शरीर है ये भी अष्ट प्रकृति के अंतर्गत है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। अच्छा, एक ऐसे समझे। अब आप कहेंगे अगर हमारे पास जल है तो हम भीगे क्यों नहीं हैं? पर अगर देखें तो जल से ही आपकी सृष्टि है, पृथ्वी के कारण ही आपकी सृष्टि है। आपके शरीर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और जैसे ही आपकी मृत्यु होने के बाद ये सारे तत्व अपने अपने अंदर विलीन हो जाते हैं ना, अपनी समष्टि को खींच लेते जो उन्होंने बनाया है। ऐसे समझे कोई अन्न है, या यही ले लीजिए कपड़ा है, ये आपने मुझे दिया, ये किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई आप कह रहे हैं जल से बना है तो ये तो इसमें कोई गीलापन नहीं है, अग्नि से बना है तो इसमें तो कोई अग्नि का कोई तत्व नजर नहीं आ रहा। अगर इसके मूल में जाएं तो ये कपड़ा पहले क्या था? कपास था। किसी ने बुन करके किसी फैक्ट्री में ये बनकर तैयार हो गया। कपास से पहले क्या था? एक फल था, फल से पहले एक पौधा था, पौधे से पहले एक बीज था, जो पृथ्वी में दवा, जल का सिंचन हुआ, अग्नि तत्व प्राप्त हुआ सूर्य के कारण, आकाश तत्व के कारण पर्यावरण प्राप्त हुआ, वातावरण प्राप्त हुआ, वायु के कारण इसको जीवन प्राप्त हुआ, तो ये बड़ा और उसमें से फल निकला, और फल से ये कपास में, कपास से फिर ये परिवर्तित हो गया कपड़ों में, वस्त्र में, और एक दिन जब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा तो फिर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, कहीं किसी पृथ्वी में दब जाएगा और फिर से खाद आदि मिट्टी बन जाएगा। अग्नि तत्व अपने में ले लेगा, वायु तत्व अपने में ले लेगा। उसी प्रकार ये शरीर है, संसार की हर एक चीज पंच तत्वों से बनी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत अति अधम शरीरा।